हेलो गाइस, वेलकम ऑन जीके विद गौरवांशी क्लासेस पर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिक में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभ्यास हो गए, आपके अवार्ड्स हो गए, या गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो हम धीरे धीरे मतलब करते जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी अभ्यास। तो अभ्यास में बात करते हैं हम सबसे पहले समुद्री साझेदारी अभ्यास के बारे में। समुद्री साझेदारी अभ्यास आपका 13 जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत, INS शिवालिक और INS कदमत ने बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में किसके साथ किया था? जापान के साथ हुआ था आपका समुद्री साझेदारी अभ्यास। किसके साथ? जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। ठीक है, JMSDF, क्या बोलते हैं इसको? JMSDF एस के जहाज उर्गा। आपको इसमें है ना मोस्ट क्या याद रखना है कि भारत की तरफ से समुद्री साझेदारी अभ्यास में किन जहाज़ों ने भाग लिया था? तो INS शिवालिक और INS कदमत ने भाग लिया था। ठीक है, ये द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, दोनों नौसेनाओं के बीच में होता है। मैरीटाइम मतलब नौसेना के बीच में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका खंजर अभ्यास। खंजर होता है आपका भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है, किसके बीच में? भारत और किर्गिस्तान के बीच में ये अभ्यास है। और जो इस बार आपका 2022 में हुआ था, ये इसका नवा संस्करण था और ये हुआ था आपका बकलोह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? बकलोह हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, डेली इस तरीके का छोटे छोटे वीडियोज़ में हम डिस्कशन करेंगे इस बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिमी लहर की। ठीक है, पश्चिमी लहर क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिमी तट पर आयोजित हुआ था। कहाँ पर? पश्चिमी तट पर हुआ था आपका पश्चिमी लहर। ठीक है, ये भी 2000, ये सारे 2022 के ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम एक्सिस्टर्न ब्रिज। एक्सिस्टर्न ब्रिज ये जो है आपका, ये भी 25 फरवरी 2022 को कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका जोधपुर। कहाँ पे? जोधपुर में। और वो भी किसका? एयरफोर्स का, वायुसेना का है। ठीक है, इसका ये छठवां संस्करण था। ठीक है, ये हुआ था आपका भारत और ओमान की वायुसेनाओं के मध्य। किसके बीच? भारत और ओमान की सेनाओं के मध्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लामिती 2022। लामिती आपका हुआ है सेशल्स में। कहाँ पे? सेशल्स में हुआ था। इसका नवा संस्करण है। जब सेशल्स में हुआ था, भारत और सेशल्स के बीच सैन्य अभ्यास हुआ था। आगे बात करते हैं मिलन, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है। मिलन आपका नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, इसमें और सेनाएं, मतलब सारी सेनाएं मिलकर इसमें भाग लेती हैं। मिलन एक द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। द्विवार्षिक मतलब 2 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, 2 वर्ष में ये एक बार होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम धर्म आपका ये भी फरवरी के समथिंग हुआ था। ये आपका बेलगावी कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे? बेलगावी कर्नाटक में, या बेलागावी कर्नाटक, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, भारत और जापान की सेनाओं के बीच हुआ था। किसके? भारत और जापान की सेनाओं के मध्य हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम दुस्तलिक जो हुआ है ये आपका, या डस्टलिक जिसे बोलते हैं, ये आपका भारत और उज्बेकिस्तान की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। ठीक है, इसका ये तीसरा संस्करण था। कौन सा था इसका? ये तीसरा संस्करण था। और नेक्स्ट बात करते हैं धर्म गार्जियन। ठीक है, धर्म गार्जियन आपका कर्नाटक में हुआ था और भारत और जापान के बीच हुआ था। किसके बीच? भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट है आपका स्लीनेक्स आपका भारत और श्रीलंका। स्लीनेक्स तो SLI आ रहा है उसमें, श्रीलनेक्स मतलब भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। ये इसका 9वां संस्करण था। ठीक है, ये विशाखापत्तनम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? विशाखापत्तनम में हुआ था। नेक्स्ट है आपका वायु शक्ति आपका किसके बीच हुआ? वायु शक्ति मतलब ये एयरफोर्स का है। ठीक है, ये जैसलमेर के पोखरण में हुआ था। कहाँ पे? जैसलमेर के पोखरण में हुआ था। ठीक है, ये 3 वर्ष में एक बार होता है। त्रिवार्षिक है ये। ठीक है, क्या है ये? त्रिवार्षिक अभ्यास है। ठीक है, और आगे बात करते हैं हम ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया था हमने? ऑपरेशन गंगा चलाया था यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था। ठीक है, और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा था उससे भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति कब चलाया था हमने? ऑपरेशन देवी शक्ति हमने चलाया था अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वरुण। वरुण क्या है आपका? वरुण है नौसेना का अभ्यास। किसका है? नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, और ये भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य होता है। कहाँ? भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य होता है। ये आपका हुआ था अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच
क्या है सुरक्षा कवच? सुरक्षा कवच आपका हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच हुआ था। किसके बीच? महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना मतलब आर्मी के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉर्पेट अभ्यास ये हुआ था आपका बंगाल की खाड़ी में। जब बंगाल की खाड़ी में हुआ है तो वहाँ कौन सा देश है? वहाँ पे है बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश की जो गश्ती है, ठीक है, जो समन्वित गश्ती कॉर्पेट है उसका अभ्यास था ये चौथा संस्करण। कौन सा? चौथा संस्करण। अच्छा, इसमें जो भाग लिया था भारतीय नौसेनाओं की तरफ से, तो ये लिया था INS कोरा और INS सुमेधा। कौन सा? INS कोरा और INS सुमेधा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बोंगो सागर किसके बीच होगा? भारत और बांग्लादेश की भारत और बांग्लादेश की अब सेनाओं के मध्य में होगा। ठीक है, ये भी नौसैनिक अभ्यास है। इसका ये तीसरा संस्करण था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम संप्रीति मतलब किससे? ये भी बांग्लादेश से। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। इसका ये 10वां संस्करण था। बोंगो सागर का कौन सा था? 9वां संस्करण। और संप्रीति का कौन सा संस्करण था? इसका था ये 10वां संस्करण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑपरेशन महिला सुरक्षा आपका क्यों चलाया था? ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया था भारतीय रेलों मतलब जो ट्रेन्स होती हैं भारतीय रेलों में महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। और ये चलाया किसने था? ये चलाया था आपका RPF ने। RPF मतलब रेलवे सुरक्षा बल ने। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल ने एक अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया था। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त की। भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का ये था आपका 38वां संस्करण था। मतलब भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था। तो इसे बोलते हैं इंद इंडो कॉर्पेट। क्या बोलते हैं? इंद इंडो कॉर्पेट। ठीक है, इसका आयोजन हुआ है आपका अंडमान निकोबार और मलक्का जो जलडमरू मध्य है वहाँ पे। कहाँ पे? अंडमान निकोबार और मलक्का जलडमरू मध्य। किस किस के बीच हुआ है ये? भारत और इंडोनेशिया के जो गश्ती पोत है या मतलब जो गश्ती है उसके बीच ये हुआ है। मैं कहने का मतलब नौसेनाओं के बीच हुआ है। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं नौसेनाओं के बीच हुआ है। ऑपरेशन संकल्प हमने क्यों चलाया था? ऑपरेशन संकल्प चलाया था हमने किसके लिए चलाया था बताइए? ऑपरेशन संकल्प एक समुद्री सुरक्षा अभियान है ये। ठीक है, क्या ये एक समुद्री सुरक्षा अभियान है? भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में चलाया था। कहाँ पे? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में चलाया था। क्या? आपका ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प चलाया था। ऑपरेशन संकल्प क्या है? समुद्री सुरक्षा अभियान है। ठीक है, अब बात करते हैं शक्ति। ठीक है, शक्ति और क्या नाम है ये आपका मतलब इसमें शक्ति नहीं है, ये कृपाण शक्ति क्या है ये? पूर्वी कमान के अंतर्गत सेना के त्रिशक्ति कोर के द्वारा चलाया गया था। ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम ऑपरेशन सरदवा। कुछ इसमें ऐसे हैं जो आपको शायद आपने नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपका कृपाण शक्ति हो गया ये, और मैंने बोला था इंडो कॉर्पेट वाला एक ही वाला हो गया। ये याद रख लो, पेपर में अगर आ जाए तो प्लस पॉइंट ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑपरेशन सरदभा क्या है? ये चलाया था आपकी BSF ने। ठीक है, क्या है? सीमा सुरक्षा बल ने चलाया था ये। ठीक है, कहाँ चलाया था? राजस्थान की जो सटी हुई पाकिस्तानी सीमा है ना वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑपरेशन परिवर्तन किसने चलाया था? आंध्र प्रदेश की पुलिस ने चलाया था गांजे की खेती को ख़त्म करने के लिए या गांजे की खेती को रोकने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन परिवर्तन। ठीक है, और ऑपरेशन संकल्प क्या है? ये भी समुद्री सुरक्षा अभियान है जो फारस की खाड़ी और ओमानी खाड़ी के मध्य में किसने किया था? भारत की सेना ने किया था। ऑपरेशन गंगा क्या है? ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला था। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए ये चला था। आगे बात करते हैं अब हम ऑपरेशन उपलब्धि। ठीक है, जैसे ऑपरेशन महिला सुरक्षा बल आपका ये चलाया था RPF मतलब रेलवे सुरक्षा बल ने। ठीक है, ऐसे ही ऑपरेशन उपलब्ध और ऑपरेशन आहट ये भी आपकी मतलब जो RPF है उसी ने ये चलाया और किसके लिए? महिलाओं के लिए ये चलाया। अच्छा, ऑपरेशन उपलब्ध जो है ये तो आपका हो गया ऑपरेशन महिला सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेलवे में। ठीक है, और ऑपरेशन उपलब्ध क्या? ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कालाबाजारी करने वालों के लिए
या उनके खिलाफ चलाया था, ठीक है ना। और ऑपरेशन आहट क्या है, मानव तस्करी को रोकने के लिए, किसके लिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है। आगे है आपका समुद्री साझेदारी अभ्यास। समुद्री साझेदारी अभ्यास अंडमान निकोबार में हुआ है, अंडमान मतलब अंडमान सागर में हुआ है, ठीक है। ये भारत और जापान की नौसेनाओं के मध्य हुआ है, ठीक है। भारत और जापान की नौसेनाओं के मध्य हुआ है। आपका नेक्स्ट है आपका सी गार्जियन 2। क्या आपका सी गार्जियन 2, ठीक है। सी 2 लग रहा है, मतलब इसका ये दूसरा संस्करण होगा। कौन सा होगा, ये दूसरा संस्करण होगा। ये कहाँ होगा, चीन और पाकिस्तान की नौसेना के बीच। इतना मोस्ट नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम रिम्पैक। रिम्पैक हमारे लिए बहुत मोस्ट है। क्या है, बहुत मोस्ट है रिम्पैक। ये जो है आपका रिम्पैक हुआ है मतलब इसमें ना संयुक्त सेनाओं ने भाग लिया था, जैसे कि इसको हम संयुक्त अभ्यास भी बोल सकते हैं। इसमें भारत के साथ साथ 27 देशों ने भाग लिया था। कितना, 27 देशों ने, ठीक है। ये 28वां इसका संस्करण था। कौन सा था इसका, ये 28वां संस्करण था, ठीक है। ये द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास मतलब 2 वर्ष में एक बार होने वाला, ठीक है। इसकी थीम थी सक्षम अनुकूलन भागीदार है। क्या है, सक्षम अनुकूलन भागीदार है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम अल नजाह। अल नजाह किसके मध्य होगा, जहाँ अल लगा हुआ है तो वो ओमान के साथ, भारत और ओमान की सेनाओं के मध्य हुआ था, ठीक है। ये इसका चौथा संस्करण था। कौन सा, चौथा। अच्छा, ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था आपका महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। और ये कहाँ पे, महाजन फील्ड फायरिंग, ये आपकी राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास। कौन सा, अच्छा वो समुद्री साझेदारी अभ्यास है। ये समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX जैसे बोलते हैं हम, ठीक है। MPX ये हुआ आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। MPX आपका हुआ है ये भारत और फ्रांस के मध्य। किसके बीच, भारत और फ्रांस के मध्य, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मोस्ट पॉइंट है, इसमें जो पॉइंट है कि समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास में या MPX में भारत की तरफ से किस जहाज़ ने भाग लिया था, तो वो लिया था आपका INS तरकस ने। किसने, INS तरकस ने। आगे बात करते हैं हम युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास हुआ है ये आपका वज्र है और युद्ध है, तो ये आपका वज्र अभ्यास, युद्धाभ्यास ये आपकी भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य हुआ है। क्या, कौन सा, भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य। अच्छा, युद्ध अभ्यास का ये आपका जो हुआ है, ये हुआ है आपका उत्तराखंड के औली में, उत्तराखंड के औली में, ठीक है। ये इसका 18वां संस्करण था। कौन सा था, इसका 18वां संस्करण था। आगे बात करते हैं हम वज्र की, ठीक है। वज्र जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य हुआ है, ठीक है। ये हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के बकलोह जिला में। अच्छा, अभी पीछे हमने एक एक्सरसाइज और पढ़ी थी, वो भी आपकी एक बकलोह जिला में हुई थी। आप बताना मुझे कि वो कौन सी अभ्यास था, ठीक है ना। और आगे बात करते हैं हम उदार शक्ति। कौन सी, उदार शक्ति, भारत और मलेशिया की वायुसेनाओं के मध्य किसके बीच, उदार शक्ति भारत और मलेशिया की वायुसेनाओं के मध्य हुआ। ये भी द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, ठीक है। द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। आगे बात करते हैं गगन स्ट्राइक। गगन स्ट्राइक भारत की सेना और वायुसेना के मध्य, किस किस के बीच, भारत की आर्मी और एयरफोर्स के मध्य हुआ है ये गगन स्ट्राइक, ठीक है। गगन का मतलब क्या है, आसमान, आकाश, और वहाँ क्या होगा, वहाँ जहाज उड़ेंगे और प्लेन उड़ेंगे, तो कहने का मतलब हो गया वायुसेना के मध्य हुआ है, ठीक है। भारत की सेना वायुसेना के मध्य हुआ। ये हुआ है आपका पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका पिच ब्लैक। पिच ब्लैक जो है ये भी बहुत मोस्ट है, ठीक है। पिच ब्लैक आपका हुआ है ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में। कहाँ पे हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हुआ है ये ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा। किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा। आपको बस इतना याद रखना है, पिच ब्लैक किसका है, ये एयरफोर्स का है और ये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बोस्टोक। बोस्टोक, बोस्टोक ये क्या है, बोस्टोक हुआ है आपका रूस में। किसमें, रूस में। और ये हुआ है आपका भारत और चीन की सेना के अतिरिक्त इसमें और भी सेनाओं ने भाग लिया है। इसको इसलिए हम बोलते हैं संयुक्त अभ्यास। क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त अभ्यास। संयुक्त का मतलब हो गया उसमें बहुत सारी सेनाएं भाग ले रही हैं, ठीक है, 2 से अधिक। तो इसमें भारत की सेना, चीन के बाद रूस, बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान आदि की सेनाओं ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं हम, आगे कौन से अभ्यास है हमारे, आगे है आपकी काकाडू। क्या है, काकाडू, ठीक है। काकाडू कहाँ हुआ है, जहाँ आपका पिच ब्लैक हुआ है। कहाँ, जहाँ आपका पिच ब्लैक हुआ है ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में, ठीक है। ये किसका है, ये नेवी का, किसका है ये,
नेवी का। ठीक है, इसमें भारत के सहित 14 नौसेनाओं ने भाग लिया। इसमें किसने? 14 नौसेनाओं ने। ठीक है, नौसेनाओं ने भाग लिया है। अच्छा, इसमें जो काकाडू है, इसमें मोस्ट क्या है? इसमें वही से मोस्ट है कि इसमें कौन से युद्धपोत ने भाग लिया भारत की तरफ से। तो इसमें याद रखना आप, INS सतपुड़ा का क्या? INS सतपुड़ा और P-81 ने। किसने? INS सतपुड़ा और P-81 ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट है आपका मालाबार। क्या है आपका? मालाबार। मालाबार ये भी बहुत मोस्ट है भाई। तो मालाबार कहाँ हुआ है आपका? जापान के योकोसुका में। कहाँ पे? जापान के योकोसुका में हुआ है ये। ठीक है, ये भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये आपका भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ। इसमें ये चारों देशों का नाम याद रखना बहुत मोस्ट है, और ये अभ्यास आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, तो किस किस के बीच हुआ? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच। इसका ये 26वां संस्करण था। ठीक है, और मतलब मालाबार का जो पिछला जो संस्करण था आपका 2021 का, उसकी मेजबानी किसने की थी? अमेरिका ने की थी। ठीक है, इसमें एक और मोस्ट क्या कि मालाबार युद्ध अभ्यास में भारत की तरफ से किस युद्धपोत ने भाग लिया था? ठीक है, तो इसमें भाग लिया था आपका INS शिवालिक और INS कमोरता। इसमें जो शिवालिक है ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, INS शिवालिक और INS कमोरता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इब्सामार। किसकी हम बात करते हैं? इब्सामार। इब्सामार आपका हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ एक पोत है आपका, वो मतलब पोर्ट है आपका, कौन सा? एलिजाबेथ, पोर्ट एलिजाबेथ में। ठीक है, तो ये किसके बीच हुआ? ये भी संयुक्त अभ्यास है। ये आपका भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका की किसके बीच? नौसेनाओं के मध्य हुआ। नेवी का है। ठीक है, नौसेनाओं के मध्य हुआ। इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? इसमें भारत की तरफ से भाग लिया है आपका INS तरकस ने। अच्छा, तरकस ने भी पिछले एक एक्सरसाइज में और भाग लिया था। आप बताओ मुझे कि INS तरकस ने कहाँ पे और भाग लिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम टाइगर ट्रम्प की। टाइगर ट्रम्प ये अभ्यास का ही नाम है, टाइगर ट्रम्प। ये हुआ है आपका विशाखापत्तनम में। ठीक है, और ये हुआ है भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य। किसके बीच? भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम युद्ध अभ्यास। मैंने बताया था आपको युद्ध अभ्यास किसके बीच होगा? वज्र युद्ध अभ्यास और अभ्यास। तो ये किसके बीच हुआ? ये हुआ है आपका भारत और अमेरिका की सेनाओं के मध्य। ठीक है, और ये कहाँ हुआ है? उत्तराखंड के औली में। कहाँ पे? उत्तराखंड के औली में। नेक्स्ट बात करते हैं हम गरुड़। गरुड़ हुआ है आपके राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ पे? राजस्थान। गरुड़ किसके देवता थे? गरुड़ थे आपके हवा के देवता, मतलब वायु के देवता। तो ये किसका अभ्यास हो गया? वायु का, मतलब वायुसेना का अभ्यास हो गया। ठीक है, हुआ है राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है, और ये किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका सिम्बैक्स। स्लीनेक्स किसके बीच हुआ था? भारत और श्रीलंका के मध्य। अब बात करते हैं सिम्बैक्स। तो सिम्बैक्स कहाँ हुआ? सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। सिम से याद रखो सिंगापुर। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य हुआ है। नौसेना मतलब नेवी का ही है। और ये हुआ है आपका विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, दोनों में हुआ है। और नेक्स्ट बात का, अच्छा इसका उद्देश्य क्या है सिम्बैक्स का? सिम्बैक्स का उद्देश्य सिर्फ सीधा सीधा सा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बल बढ़ाने के लिए। ठीक है, दोनों देशों के लिए। किसके बीच? सिंगापुर और इंडिया के बीच। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम त्रिलाट, IMT त्रिलाट। तो IMT त्रिलाट हुआ ये भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच। तो IMT जैसे कि मैंने बोला, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। क्या? इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। IMT त्रिलाट। त्रिलाट क्यों बोला? क्योंकि 3 है इसमें। ठीक है, और ये पहली बार हुआ है। ठीक है, और ये आपका नेवी का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके अब समुद्री भागीदारी अभ्यास। समुद्री साझेदारी अभ्यास, समुद्री साझेदारी युद्ध अभ्यास, ये आपके हो चुके हैं। और ये समुद्री भागीदारी अभ्यास ये हुआ है आपका बंगाल की खाड़ी में। कहाँ हुआ है? बंगाल की खाड़ी में। इसमें इसमें किसने भाग लिया? इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मध्य हुआ है। बंगाली खाड़ी में लिया, तो सीधी सी बात है ये आपका नेवी का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम आपका आश्रा हिंद।
आश्रा हिंद के बारे में। आश्रा हिंद आपका महाजन वही हुआ है, महाजन फायरिंग रेंज में। कहाँ पे है? बीकानेर राजस्थान में। ठीक है, किसके बीच हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। किसके बीच हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया। आश्रा से याद रखो, आश्रा हिंद। आश्रा का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया, हिंद का मतलब हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, तो किसके बीच हुआ है आश्रा हिंद? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम नसीम अल बहन। नसीम अल बहन किसके बीच होगा? मैंने बताया था अल जहाँ पे आएगा वो किसके बीच होगा? भारत और ओमान की नौसेनाओं के मध्य हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति, ठीक है, गरुड़ अलग है, शक्ति अलग है, और गरुड़ शक्ति अलग है। ठीक है, ये तीन है, गरुड़ अलग, शक्ति अलग, और गरुड़ शक्ति अलग। गरुड़ किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। और गरुड़ शक्ति किसके बीच हुआ है? गरुड़ शक्ति हुआ है आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच। किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के सेनाओं के बीच में हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका हरिमो शक्ति। हरिमो शक्ति, हरिमो शक्ति हुआ है आपका भारत और मलेशिया के बीच। हरिमो और हरिमो ऐसे निकालो, एच और आर और एम। ठीक है, तो एच आर और एम, तो किसका हो गया? भारत और मलेशिया के बीच। हरिमो से याद रखो, हरिमो। ठीक है, आगे बात करते हैं हम ऑपरेशन मेघ चक्र। ये बहुत ज़रूरी है, ऑपरेशन मेघ चक्र। ठीक है, मेघ का मतलब क्या होता है? वर्षा। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं किसके लिए चलाया था। ये आपका चलाया था सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो। ठीक है, ये चलाया गया था आपका बाल यौन शोषण के लिए। बाल यौन शोषण सामग्री जो ऑनलाइन डाउनलोड और शेयर करने वाले लोगों के खिलाफ, जो बाल यौन शोषण के लिए जो ऑनलाइन सामग्री आती है, ठीक है, नहीं, उसको डाउनलोड या फिर शेयर करने वालों के खिलाफ चलाया था हमने ऑपरेशन मेघ चक्र। ठीक है, कब चलाया था? ये चलाया था आपका 2021 में सीबीआई ने। ठीक है, और सीबीआई के द्वारा 2000 नहीं, ऑपरेशन मेघ चक्र आपका 2022 में चला, और इसी की तरह एक चला था आपका 2021 में ऑपरेशन कार्बन। ऑपरेशन कार्बन भी एक चलाया था आपका। ठीक है, और तो ऑपरेशन मेघ चक्र का मतलब हो गया कि बाल यौन शोषण के मध्य, ठीक है, मतलब जो सामग्री होती है उसके प्रचार और प्रसार या साझा करने के वाले लोगों के लिए, ठीक है, या उनके खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका पर्वत प्रहार। पर्वत कहाँ पे है आपके? लद्दाख। ठीक है, तो पर्वत प्रहार कहाँ होगा? भारतीय सेना कहाँ करेगी पर्वत प्रहार को? लद्दाख में। क्योंकि लद्दाख में कौन रहती है? भारतीय सेना। क्योंकि वहाँ तो पानी नहीं है, पानी नहीं है मतलब वहाँ समुद्र की सीमा नहीं लगती, तो वहाँ आर्मी रहती है। ठीक है, पर्वत प्रहार चलाया था वहाँ पे। ठीक है, और सेना के प्रमुख कौन है हमारे? मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम ऑपरेशन ऑक्टोपस। किसकी बात करते हैं हम? ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन ऑक्टोपस जो चलाया आपका, ये बहुत फेमस है। ठीक है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और किसने चलाया? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मतलब पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों ने ये मिलकर चलाया था। अच्छा, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑपरेशन ऑक्टोपस किसने चलाया? पीएफआई ने। पीएफआई मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये क्यों चलाया था? मतलब यह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप या अधिनियम 1967 के प्रावधानों के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम, जो नेक्स्ट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपना अपतटीय सुरक्षा अभ्यास। अपतटीय सुरक्षा अभ्यास, तो तट की बात हो रही है तो नौसेना चलाएगी इसको। ठीक है, अपतटीय सुरक्षा अभ्यास, ठीक है, नौसेना ने ये चलाया है। ठीक है, और इसमें नौसेना की तीन नौसेनाओं ने कमान संभाली थी। कौन कौन सी? पश्चिमी नौसेना, पूर्वी नौसेना और दक्षिणी नौसेना। पश्चिमी नौसेना का मुख्यालय कहाँ? मुंबई। पूर्वी नौसेना का मुख्यालय कहाँ? विशाखापट्टनम। दक्षिणी नौसेना का है कोच्चि। ठीक है, अब बात करते हैं हम सुदर्शन प्रहार। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन प्रहार आपका राजस्थान के रेगिस्तान में चला था, सेना ने चलाया था वहाँ पे सुदर्शन प्रहार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर, ठीक है, अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था। भारत और सिंगापुर के बीच ये कौन सा हुआ था? सिम्बैक्स। कौन सा हुआ था? सिम्बैक्स। ठीक है,
और अग्निवॉरियर किसके बीच हुआ, ये भी भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम संगम अभ्यास। संगम हुआ है भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के मध्य, किसके बीच, भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब अपना काजिंद। ठीक है, काजिंद किस किसके बीच हुआ है, भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के मध्य, किसके बीच, भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के मध्य, और ये हुआ है आपका उमरोई मेघालय में। उमरोई जगह है मेघालय में, वहाँ पर ये हुआ है। ठीक है, आपका अब लास्ट बात करते हैं हम आपका सूर्य किरण, किसके बारे में बात करते हैं हम, सूर्य किरण। सूर्य किरण आपका किसके बीच हुआ है, सूर्य किधर से निकलता है, पूरब की साइड से। ठीक है, और वहाँ कौन सा देश है हमारे पास, नेपाल। तो भारत और नेपाल की सेनाओं के मध्य हुआ है। ठीक है, तो और इसका ये 16वां संस्करण था। तो ये हो गए आपके अभ्यास। ठीक है, ये हो गए आपके महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी, आपकी कुछ ऑपरेशंस थे। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ ली। आज से हम मतलब ये स्टैटिक का पार्ट्स याद कर रहे हैं। ठीक है, मतलब तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको क्या बोलने वाली थी, हाँ मैं आपको ये बोलने वाली थी कि साइंस तो आपकी चलेगी। ठीक है, और आपका संविधान भी चलेगा, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ नया करना चाहिए। ठीक है, कुछ नया का मतलब मैंने सोचा स्टैटिक, मतलब क्या है, जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या, बहुत सारे लोग बनाते हैं। ठीक है, तो जब वो वीडियो बनाते हैं तो लिखते भी हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हम क्लासेस लेते तो हैं, जैसे कि 1 घंटे की ले ली, 2 घंटे की ले ली, उसमें हम लिखते रहते हैं, फिर हम उसको याद करने के लिए चाहिए, या फिर हमने बुक्स तो ख़रीद ली हैं करंट अफेयर्स की बहुत सारी, बट हम उन्हें पढ़ने के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना हो जाता है, इधर एग्ज़ाम हमारे नज़दीक आ जाते हैं, तो हम उनके लिए टाइम नहीं दे पाते कि उन्हें हमें हमें उनका है ना मतलब फास्ट रिवीजन करना है। तो फास्ट रिवीजन हमें कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फास्ट रिवीजन आपका, तो मैंने सोचा कि चलो इसके लिए भी हम कुछ करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा कि एक मतलब ऐसी वीडियो बनाती हूँ, उसमें मैं लिखूँगी नहीं, सिर्फ मैं बोलूँगी। ठीक है, ताकि आप मोबाइल साइड से रख के, कान में ईयरफोन लगा के उसको आराम से सिर्फ और सिर्फ सुन लें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका फास्ट रिवीजन होगा। ठीक है, तो ऐसे ही उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हम शामिल करते रहेंगे। ठीक है, तो आप मुझको बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे लेके आएँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी वीडियोज़, जैसे 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट्स समथिंग, इतनी ही हम वीडियो बनाएंगे, और उन्हीं में हम एक एक दो दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आप मुझको बताना कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, क्या सफिशिएंट रहेगा, तो उसी हिसाब से मैं आपके लिए ये लेके आऊँगी। लेकिन हाँ, वो भी चलेगा, भी थोड़ी सी प्रॉब्लम मतलब चल रही है। ठीक है, तो वैसे तो प्रॉब्लम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम का आना क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, तो वो तो आएंगी, क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो लाइफ है। ठीक है, तो आज हमारी रिवीजन की पहली क्लास थी। आई होप आप लोगों को पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना, और मुझे बताना कि कैसी लगी, और नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लेकर आएँ। थैंक यू।